डोंट वेरी अबाउट इट। ओके, सो हमें करना ये बेसिकली वी हैव टू नो हाउ वी कैन अपलोड द प्रोजेक्ट्स ऑन गिटहब। ओके, तो इसके लिए एक प्री रिक्वेस्ट होती है। प्री रिक्वेस्ट क्या होती है? यू शुड हैव द गिटहब अकाउंट। ओके, जिस तरीके से आप जीमेल अकाउंट बनाते हैं वैसे आप गिटहब अकाउंट बना सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव द गिटहब अकाउंट। गिटहब अकाउंट बनाने के लिए क्या करना होगा आपको? यू हैव टू, मैं प्राइवेट विंडो ओपन करता हूँ फ़िलहाल के लिए, github.com आप जाएंगे, देन यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द साइन अप इफ़ यू डोंट हैव द गिटहब अकाउंट। ठीक है, ओके, साइन अप पे क्लिक करेंगे। सपोज जैसे मैं आप सभी के पास गिटहब अकाउंट है? इज़ देयर एनीवन जिसके पास ना हो? अमन नहीं है? सो एक काम करते हैं, अमन के लिए गिटहब अकाउंट बना लेते हैं। ओके, वी हैव टू टेक एग्जांपल, हम अमन के लिए गिटहब अकाउंट बना लेंगे। ओके, तो अमन की ईमेल आईडी, अमन ईमेल आईडी बताएंगे आप? PK राज, AK राज के @ 750 @ पहली बार मैंने ऐसी ईमेल आईडी देखा। तो 750 वहाँ से हटेगा सर, जो आपके पास है 750 अमन, ईमेल आईडी तो याद होनी चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है गाइस, कुछ याद करो ना करो, ईमेल आईडी याद कर लेना। ठीक है, ओके, ठीक है। पासवर्ड, अमन मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, आपको मैं मैसेज कर दूंगा पर्सनली। ठीक है, ओके। अमन कोडर, मतलब फ्रेंड हंस रहा है आपका है? सच में आपको भरोसा नहीं है क्या? इज़ नॉट अवेलेबल, कोडर नहीं मिल रहा। जेम्स बॉन्ड का नंबर क्या था? मतलब उसको क्या बोलते थे? 0007? जेम्स बॉन्ड को जो नंबर मिला हुआ था 007 था उसका। ओके, कंटिन्यू। ऑडियो से हम वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, okay, which option is the sound of peace? Okay, fine. Option 1. Option 2. Option 3. Okay, fine. क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अमन, आपकी जीमेल पे कोड आया होगा, वो कोड बता दीजिए मुझे। 76 36 3। ओके, यू आर यूजिंग फॉर जस्ट योर सेल्फ, तो आप जस्ट में कीजिए। यू आर अ स्टूडेंट, कंटिन्यू। आपको कोलैबोरेटिंग करना है कोड, तो फर्स्ट वाले को चेक कीजिए, देन यू हैव टू क्लिक ऑन द कंटिन्यू। एंड यहाँ पे आपको फ्री यूज़ करना है। फ्री यूज़ करने के लिए आपको देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस मिलती हैं कि आप कितना क्लाउड स्पेस मिलेगा, ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ पैकेजेस, CI/CD के आपको पर मंथ कितने मिलेंगे। कंटिन्यू फॉर फ्री कीजिए। सो अमन, आपका ये क्रिएट हो गया अकाउंट। ठीक है, ओके, पासवर्ड मैं आपको शेयर कर दूंगा, डोंट वेरी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है बच्चा? आपको कुछ नहीं करना, जस्ट क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक करना है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द क्रिएट रेपोजिटरी। आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सपोज देखिए, प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। मैंने आपको पहले ही बोला, गिटहब कभी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं डिपेंड होती। आप गिटहब पे आपको जावा प्रोजेक्ट में मिलेंगे, आपको मोबाइल प्रोजेक्ट में मिलेंगे, आपको वेबसाइट्स में मिलेंगी, आपको पाइथन के प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी। ओके, सो
हम क्या करते हैं यहाँ पर, वी आर गोइंग टू गिव द नेम, सपोज मैंने एक नाम दिया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में दे दिया हेलो वर्ल्ड इन जावा, पब्लिक रखेंगे रेपोजिटरी क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी यूज़ कर सके। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके फ्रेंड की जो रेपो है वो बन चुकी है, ठीक है। एक चीज़ का याद रखना, जब आप इसको गिटहब को यूज़ करते हैं तो आप अपने पर्सनल सिस्टम में यूज़ करें, क्योंकि गिटहब ना आपका क्या होगा, कमांड प्रॉम्प्ट से लिंक होगा, ठीक है। गिटहब पे आपका क्या होगा, जो आपका होता है ना विंडो, एक विंडो मैनेजर होता है, आपके पास विंडो लैपटॉप यूज़ करते हैं, उसमें विंडो मैनेजर होता है, उसके अंदर एक होता है क्रेडेंशियल मैनेजर। क्रेडेंशियल मैनेजर के अंदर गिटहब की क्रेडेंशियल जाके स्टोर होगी, ठीक है, जब आप अपने सिस्टम में करेंगे, ठीक है। मेरे में क्या होता है, मेरे में होता है आपका की चैन, हमारे मैक में होता है की चैन। तो की चैन में मेरा एपीके ग्लोबल की डिटेल ऑलरेडी स्टोर्ड है, मेरे को उसका पासवर्ड याद नहीं, इसलिए मैं उसको चेंज नहीं करता, वो क्योंकि वो मेरे क्लाइंट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ओके। तो मैं उसको चेंज भी नहीं करूँगा, ओके। सो अमन, आप इसको आप अपने सिस्टम में आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं, ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड मैं जो दूंगा पासवर्ड आपको डालना है, ओके। तो यहाँ पे अमन का हम लॉग आउट कर देते हैं और अपने वाले को कंटिन्यू करते हैं। अमन का अकाउंट क्रिएट हो गया गाइस, साइन आउट फ्रॉम ऑल अकाउंट। अब इधर आते हैं, यहाँ पे देखिए हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, ओके। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, न्यू आप ऑप्शन आ रहा है, यू जस्ट क्लिक ऑन द न्यू। प्रोजेक्ट का जो भी आप नाम देना है, मैंने आपको पहले बोला था इनको रेपो बोलते हैं, मैंने दे दिया इसको हेलो वर्ल्ड, ओके, एनी नेम। डिस्क्रिप्शन हेलो वर्ल्ड इन जावा, पब्लिक रखा है इसको। देन क्रिएट रेपोजिटरी। इतना करने के बाद गैस आपको यहाँ पे एक गिट का यूआरएल मिलेगा, इस यूआरएल को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप एक काम करेंगे, गो टू योर टर्मिनल, मतलब आपको CMD पे जाना है, कहने का मतलब आप CMD पे जाएंगे, ओके। ना यहाँ पे जाने के बाद बच्चा इधर आइए, मैं अपने जितना भी काम होता है, ठीक है, वो सारा मैनेज करता हूँ गिटहब फोल्डर में। टेक्नोलॉजी क्या है मेरी, जावा, क्योंकि देखिए हो सकता है आप जावा पे काम कर रहे हो सकता है पाइथन पे कर रहे हो सकता है एंड्रॉयड पे कर रहे हो सकता है आर्डिनो पे कर रहे हो। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो एक नहीं, एक से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, तो आपको बस उस टेक्नोलॉजी का फोल्डर बनाना है, ओके। अब पाइथन के जो प्रोजेक्ट्स होंगे मैं पाइथन में मैनेज करूँगा, एंड्रॉयड के एंड्रॉयड में करूँगा, और जावा के काम करूँगा जावा में। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो पहले से उसको मैं बोलता हूँ बाय बाय, मुझे नहीं चाहिए, ओके, क्योंकि मेरा इस समय जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ वो भी हेलो वर्ल्ड नाम से है। तो मेरे को क्या करना होता है, पहले जिस टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हैं आप क्या करेंगे, अपने ये आपका क्या है CMD है, CMD मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल, ठीक है, जो भी आप इसको बोलना चाहें। इस पर हम क्या करेंगे, जावा प्रोजेक्ट, जावा का फोल्डर गिरा लेंगे, मतलब हमें कि कहने का मतलब है जावा के एड्रेस तक जाना है, ओके। जावा क्यों, क्योंकि हम किसका प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी का, जावा का, ओके। अगर आप पाइथन का बना रहे होते तो आप किस फोल्डर को गिराते हैं, यहाँ पे पाइथन को, ठीक है, ओके। यानी टर्मिनल पे आप उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पे जाने के बाद एक कमांड याद रखेंगे, द कमांड नेम इज़ गिट क्लोन, ठीक है। गिट क्लोन, और क्लोन के बाद आप क्या करेंगे, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है हेलो वर्ल्ड का, यहाँ से इसका गिट यूआरएल कॉपी कर लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पेस्ट करेंगे। एक चीज़ का याद रखिएगा इस केस में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, द सॉफ्टवेयर नेम इज़ गिट, वो इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में, ठीक है। गिट कैसे इंस्टॉल करेंगे, अगर आपको नहीं पता, आप गिट डाउनलोड करेंगे, आपके सामने फर्स्ट ये वेबसाइट का लिंक आएगा git.scm, इस पर क्लिक करेंगे।
इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ये क्या करता है, ये इसका फीचर है कि ये ऑटो डिटेक्ट कर लिया कि मेरे पास मैक है, तो इसलिए डाउनलोड फॉर मैक। आपके पास विंडो होगा, आप विंडो पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। 64 बिट दिख रहा है आपका, क्योंकि मैक्सिमम इस समय विंडो सबकी 64 बिट होगी जो मुझे पता है। तो आप 64 बिट विंडो सेटअप पे क्लिक करेंगे, वो डाउनलोड होगी फाइल। डाउनलोड करने के बाद 58 MB की फ़ाइल है, उसको आप इंस्टॉल करेंगे। जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ही करना है, ओके। और उतना करने के बाद गैस इधर आके ये चेक करना है, यहाँ पे ना एक कमांड चलनी चाहिए, इसको हटा देते हैं एक बार। जब आपका इंस्टॉल हो जाए तो आप क्या करेंगे, अपने कमांड प्रॉम्प्ट CMD टर्मिनल आप जो बोलना चाहें, या पावर सेल विंडो, यहाँ पे आके एक कमांड टाइप करेंगे, गेट -- वर्जन आ रहा है आपके सामने, ठीक है। वर्जन से ये पता लग गया कि हाँ मेरे सिस्टम में गेट इंस्टॉल्ड है, ओके। आप जब अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है जिसके पास अगर ये वर्जन नहीं आता, वो बोलता है गेट कमांड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, तो समझ जाना कि गेट इंस्टॉल नहीं है, ओके। तो वो लोग गेट इंस्टॉल कर सकते हैं। कहाँ से करना है, गेट डाउनलोड करना है, गेट SCM की साइट आएगी, क्लिक करना है, विंडो वाला आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। नाउ इसके बाद क्या करना है, गेट क्लोन, पेस्ट किया URL, एंटर कीजिए। वो आपको बस ये बोल रहा है यू अपीयर टू हैव क्लोन द एम्प्टी रेपोजिटरी। एम्प्टी क्यों, क्योंकि वहाँ पे खाली है, कुछ है यहाँ पे अभी जो आपने ये बना रखा है, कहाँ गया यार दिस वन, इसमें कुछ है ही नहीं, हेलो वर्ल्ड में एम्प्टी है, इसलिए वो ये चीज़ बोल रहा है कि आप एम्प्टी प्रोजेक्ट आपने गेट किया है, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ होगी यहाँ पे, एक फोल्डर बन गया होगा, किस नाम का, ये हेलो वर्ल्ड क्यों आया, यहाँ पे क्या नाम लिखा है। अगर यहाँ पे जो भी आप अपना प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं, सपोज़ आप क्या बनाएंगे आगे, आप कोई होम ऑटोमेशन बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे होम ऑटोमेशन रखेंगे। आगे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सपोज़ क्या बोलते हैं, ऑटो कार रन, ठीक है, तो वो आप रखेंगे, मतलब जो भी आप ऑटो कार ड्राइव वगैरह जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे हमने रखा है, ठीक है। इसके बाद हम एक काम करेंगे, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैटर नहीं करती, ठीक है। देखिए हो सकता है कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ, इंटेलिजे पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप हो सकता है आर्डिनो पे काम करें, ओके। एक काम कीजिए, चलिए हेलो जावा छोड़ते हैं, क्या मेरे को कोई आर्डिनो का प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई फोल्डर मिल सकता है। चलो छोड़ो, आपसे रहने देता हूँ, मैं खुद ही ले लेता हूँ, छठो। इधर देखो, चोरी कैसे की जाती है, चोरी करना सीखो पहले, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आपको आना चाहिए, ठीक है। रीज़न क्या है, देखिए आप माइनर प्रोजेक्ट्स मेजर प्रोजेक्ट्स सबमिट करेंगे कॉलेज में, ठीक है। उनको बनाने के लिए पहले आपको तो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी, मुझे बस प्रोजेक्ट का नाम बता दो, कई स्मॉल प्रोजेक्ट जो होते हैं उसका नाम बता दीजिए जिसका कोड गिटहब पे मतलब मिल सकता है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि क्या प्रोजेक्ट मिलेंगे वहाँ पे। क्या डालें आप, ब्लिंकिंग LED ब्लिंकर आर्डिनो गिटहब, ओके, आ गया, ठीक है। आपको क्लिक करना है, केवल ये कोड होता है बस। एक्चुअली जिसको नॉलेज नहीं होती ना किसी टेक्नोलॉजी के, उसके लिए होता है, बस यही है ना, मुझे है नहीं, ठीक है। तो और इसमें रीड भी फाइल भी बना रखी है इस बंदे ने, मतलब अच्छा बना रखा है कि इसने लिखा दिस रिपोजिटरी इज़ अ एग्जांपल ऑफ LED ऑन द आर्डिनो बोर्ड, ठीक है, यही होता है ना, ठीक है, ओके गुड। तो एक काम करते हैं, अब इस प्रोजेक्ट को मुझे चोरी करना है, क्या करना है, चोरी करना है और अपलोड करना है। तो चोरी करने के बहुत तरीके होते हैं, एक तो होता है कि मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड जिप कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है, ठीक है, ये तो क्या हो गया, एक मैनुअली तरीका हो गया, आपने डायरेक्ट जिप को डाउनलोड कर लिया, ठीक है। एक तरीका और होता है, वो तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम करो, आप यहाँ मतलब मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, किस नाम का, स्पेल करेंगे आर्डिनो को ARDINO
INO, ठीक है। तो हमने आर्डिनो का फोल्डर बना लिया, ठीक है। अब आर्डिनो के प्रोजेक्ट सारे यहाँ पे मैनेज करेंगे, ठीक है। चलो आपकी वजह से मैं भी थोड़ा सा कोड तो देख ही सकता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम, मैंने आपको पहले ही बताया था, आप क्या करेंगे, CD देन जो भी फोल्डर है, आर्डिनो था फोल्डर, इसको यहाँ गिराएंगे, एंटर करेंगे, सॉरी यहाँ पे एंटर करेंगे। मैं इस समय किस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, आर्डिनो के अंदर। अब मैं गेट क्लोन, कभी भी गिट के प्रोजेक्ट अगर आपको किसी और पर्सन का लेना है तो उसके लेने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से जिप डाउनलोड कर लो, एक तरीका ये होता है मैनुअल तरीका, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे एक गिट का यूआरएल दे रखा है, ये वाला दे रखा है, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दो। थोड़ा वेट करो, आ गया है, आप चेक कर सकते हो। भाई यही था उसका फोल्डर, यही फाइल थी मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलो ये तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट चुराएं, चलो बड़ा चुराते हैं। बड़ा क्या होगा, बड़ा प्रोजेक्ट क्या होगा मेरे को नहीं पता, आपके में बड़ा मेजर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, होम ऑटोमेशन मेजर होगा। सॉरी, स्टैटिक वेब पेज, आपके में स्टैटिक वेब पेज भी बनते हैं, मतलब मैं आपकी टेक्नोलॉजी में बात कर रहा हूँ। आई थिंक होम ऑटोमेशन होगा, मेरे को लग रहा है होम ऑटोमेशन आपके में बड़ा प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। मैं देखो अभी मैं केवल आपके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, रीज़न क्या है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है अगर वो चीज़ आपको पता लगेगा तो दैट विल बी गुड। आपको मैं जावा प्रोजेक्ट अपलोड कर दूँ, आपकी सर जावा हमारे लिए मतलब का नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम अपलोडिंग योर टेक्नोलॉजी, ठीक है, ओके। बेसिक मुझे आती नहीं है बट कोई नहीं, बिना आए हुए चोरी तो हम कर सकते हैं, है ना। सो गाइज होम ऑटोमेशन की करते हैं बात। सो दिस इज़ द प्रोजेक्ट जिसमें उस बंदे ने बता रखा है आर्डिनो वगैरह कैसे यूज़ करेंगे रिले बोर्ड पे, और फिर उसके बाद जो भी आपका हार्डवेयर है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं यूजिंग दी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ठीक है। इस पर मैंने आपको कल बताया था, हम ऑलरेडी इस पर इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, ठीक है, ओके। कंपनी नाम भी आपको पता देते हैं, वेकअप टेक्नोलॉजी, ठीक है। वैसे तो इनके पार्टनर्स में आपस में लड़ाई हो गई थी, अभी भी चल रही है क्या ये, हाँ चल रही है, ठीक है। सो गाइस ये कंफर्म है, ठीक है, ओके। एक नंबर का लीचड़ है बंदा, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स उठाता है ये बेसिकली। चलिए कोई बात नहीं, वो हमारा कंसर्न नहीं है, ओके फाइन। इधर देखते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला क्या चाहिए आपको, ये लिंक चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जाइए मेरे दोस्त, गेट क्लोन पेस्ट कर सकते हैं, एंटर कीजिए। इसको बोलते हैं चोरी करना, यानी यू हैव टू गेट सम अदर प्रोजेक्ट, किसी पर्सन के प्रोजेक्ट को यूज़ करना है, ठीक है। हमें प्रोजेक्ट मिल गया, प्रोजेक्ट मिलने के बाद आप प्रोजेक्ट देखिए कहाँ पे मिला है कहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। फाइल मिल चुकी है, इसमें एंड्रॉयड की फाइल्स मिली हैं क्योंकि एंड्रॉयड पे ऐप बनता है इसका, ठीक है। ऐप से पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है, ऑन ऑफ वगैरह कुछ भी करना हो, ठीक है। तो होम ऑटोमेशन में बेसिकली एंड्रॉयड की आपके फाइल्स मिलेंगे। नाउ अब इसके बाद मैं चाहता हूँ ये ब्लिंकिंग का जो प्रोजेक्ट है इसको अपने नाम से, ठीक है, यानी दैट इज़ कॉल्ड एज द रीस्कैनिंग या फिर लेबलिंग, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। कि आपने किसी का प्रोजेक्ट चुराया और उसको अपना नाम देकर अपने गिटहब पे डाल दिया, ठीक है। मैक्सिमम जो गिटहब पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो सिमिलर मिलेंगे, बस उसमें क्या है, बहुत सी जगह तो कोड भी सेम होगा, बहुत सी जगह फोल्डर के नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो कोई बात नहीं, चलिए इसको डालना सिखाएं आपको गिटहब पे कैसे डालना है, ओके। पहले इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, इज देयर एनीवन, ठीक है। भाई किसी का प्रोजेक्ट तो गेट कर सकते हैं, बच्चा आपका नाम क्या बोला, सिप्ते, ओके। अरे काफ़ी रिसर्च किया होगा आपके पेरेंट्स ने नाम रखने के लिए, है। चलिए अच्छा नाम है आपका, ओके फाइन। सो गाइज अब हम क्या करते हैं, ठीक है,
यहाँ पे हम एक काम करते हैं मेरे दोस्त, प्लीज़ सुन लीजिए, मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों सुन लीजिए। हम चलेंगे अपने उस पे गिटहब पे, हेलो वर्ल्ड को भूल जाते हैं। मैं एक नया रेपो बनाऊंगा, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू रेपो। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है और इसको नाम दूंगा मैं MIT। आपकी स्ट्रीम कौन सी है? सेकंड ईयर है ना? सेकंड ईयर ब्लिंकर, MIT सेकंड ईयर ब्लिंकर। ठीक है, ओके, मैंने आपके नाम पे अब इसको करते हैं ब्लिंकिंग LED लाइट। ओके, पब्लिक रखा हमने, क्रिएट किया रेपोजिटरी को। देन आपको पता है करना क्या है, गेट क्लोन। फोल्डर कौन सा होना चाहिए बच्चा? उससे पहले फोल्डर कौन सा होना चाहिए? आर्डिनो। टेक्नोलॉजी आपकी होनी चाहिए, ठीक है, उसी टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहे हो ना आप। तो यहाँ पे जाइए, ये URL कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए, एंटर मारिए। ठीक है, अब ये तो हो गया कि भैया ये आपका फोल्डर हो गया, ठीक है, आपका मिल गया। और ये उस बंदे का फोल्डर है, उसके फोल्डर में क्या है? फाइल्स हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, पक्का? ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, आप अपने फोल्डर के अंदर आएंगे, ठीक है, ओके, पेस्ट कर दी फाइल। अमन ये तो कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोई कोड यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, ये बहुत इजी पार्ट होता है, ठीक है, ओके। और ये आपके काम आएगा, कब काम आएगा? जब आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सबमिट करने होंगे। ऐसे ही चुराना मेरे दोस्तों, ठीक है, ओके, पर सीख लेना यार, ऐसा मत करना कि देखो टेक्नोलॉजी के एडवांटेज भी होती हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट गिटहब से गेट किया और आपने चिपका दिया, ठीक है, बट ड्रॉबैक क्या हो गया? आपने कुछ सीखा नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ सीखना, ठीक है, ओके। और सीखने के लिए क्या है, बहुत सी जगह ऐसा होगा कि आपके कोड वगैरह आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे कि भाई कैसे ब्लिंकर बनता है। तो 2 लाइन का मतलब 2-3 लाइन का कोड दिख रहा था मुझे, जो दिख रहा था, ठीक है, ओके। मैं आपकी टेक्नोलॉजी जानता नहीं हूँ, बट मैंने कोड देखा जो मुझे पता लगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लीज़ गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू पुट CD। आप अपने फोल्डर में जाएंगे, जब आपको क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट अपलोड करना है गिटहब पे, तो उस फोल्डर पे जाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और वो फोल्डर कैसे पता लगेगा? फोल्डर का नाम आपको डालना पड़ेगा, MI। मैंने टैब दबाया, पूरा नाम आ गया, टैब दबा के पूरा नाम आ जाएगा, ठीक है, ओके। अगर आपने मान लो ब्लिंकर नाम से फोल्डर रखा होता तो आप क्या लिखते हैं? BI लिखते हैं, टैब दबाते हैं, ब्लिंकर आ जाता, ओके। एंटर कर सकते हैं गाइस, एंटर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट? ठीक है। इसके बाद आप एक काम करेंगे मेरे भाई, कुछ कमांड्स हैं, इसको लाइफ के लिए माइंड में फीड कर लो। पहली कमांड क्या थी? गिट क्लोन एंड द एड्रेस ऑफ गिट, प्रोजेक्ट का जो एड्रेस होता है गिट का। देन उसके बाद एक कमांड होती है सेव करने के लिए, गेट ऐड स्टार। पहले हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो गिट में जाके लोकल मशीन में स्टोर होता है, गिट में, ओके। मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं पहले लोकल मशीन में जाएगा गेट ऐड स्टार से, देन गेट कमिट -m ब्लिंकर ऑन LED डन। ये वो मैसेज होता है जो आप काम कर रहे हैं। आप देखो, आप कोई प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट, उसमें एक दिन में तो पूरा बनेगा नहीं। आपने पहले दिन काम किया, अब 3 घंटे काम किया, 4 घंटे किया, वॉट जितना भी टाइम काम किया, आपने एक मॉड्यूल, छोटा सा मॉड्यूल बनाया। मॉड्यूल क्या बनाया? सपोज आपने ब्लिंकर का काम हो गया, ठीक, ओके। आपने ब्लिंकर का काम हो गया तो वो मैसेज आप यहाँ पे लिखेंगे, गेट कमिट -m, ठीक है। डबल कोड के अंदर वो मैसेज जाएगा जो आपने काम किया है, ओके। एंटर। वो क्या करेगा? आपकी मैसेज के थ्रू उन फाइल्स को क्रिएट कर देगा। कौन कौन सी फाइल्स क्रिएट हो गई हैं? रीडमी और ब्लिंक। इसके बाद क्या करेंगे आप? मैंने 3 कमांड बोला था, गेट ऐड स्टार, गेट कमिट -m, देन स्ट्रिंग में मैसेज, फिर लास्ट क्या है? गेट पुश। जब भेजना हो इसको अपने अकाउंट पे, क्या भेजेंगे? गेट पुश। आके देखें ज़रा, इसको रिफ्रेश कीजिए,
क्या हम चोरी कर पाए? हो गई चोरी। ये रहा कोड उसका। और ये किसके अकाउंट पे? नहीं, सिमरा नहीं बचा, ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया ना, ऊपर आ रहा है सिमरा, नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये मेरा अकाउंट है बच्चा। एक्चुअली क्या है, मैंने आपको बताया मेरे ना की चैन में, जैसे आपके विंडो मैनेजर विंडो क्रेडेंशियल में जाके क्रेडेंशियल स्टोर होती है गिटहब की, वैसे मेरी की चैन मैक में की चैन में जाके स्टोर होती है। मैं इसकी क्रेडेंशियल ना हटा नहीं सकता। रीज़न क्या है, इसकी क्रेडेंशियल मेरी क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, पासवर्ड वगैरह क्यों भूलना। ठीक है, तो ये काम हो जाएगा। एक बार और रिपीट कर दें? ठीक है, दोबारा सुनिए क्या करना होता है। पहला काम, मैं अगर हैंड्स बताऊं तो चलेगा या हैंड्स ऑन करूं? बता दें, ठीक है। पहला काम क्या करना है, आपको चोरी करनी है। ठीक है, चोरी करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि चुराना क्या है। ठीक है, ओके। मैंने बोला कार ऑटोमेशन, आप कार ऑटोमेशन भी बनती है ना, ऑन आर्डिनो, ARDU, ओके, आर्डिनो, आगे कीवर्ड लगा देना गिटहब। ठीक है, सर्चिंग इजी हो जाती है। आर्डिनो कार गिटहब प्रोजेक्ट आ गए आपके पास, किए हुए। आप किसी का भी ले लीजिए, सपोज मैंने इस फर्स्ट ये ले लिया। ओके, ये पूरा इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखा होगा। अब इसमें क्या सर्किट जुड़ते हैं क्या नहीं जुड़ते वो मुझे नहीं पता। ठीक है, वो आपको पता होगा मेरे से ज़्यादा। ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता दोस्तों आपके इसमें टेक्नोलॉजी में। ओके फाइन, लेकिन इसमें क्या यूज़ हो रखी है, जावा यूज़ हो रखी है 36% एंड 63% C++। तो आपका कोड C++ पे होता है, सी मतलब सी होता है। ओके फाइन, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए आपको इस तरह से बहुत सारे मिलेंगे, एक ही नहीं, बहुत सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, ओके, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल लिया कि मैं ब्लूटूथ कंट्रोल कार, ठीक है, ब्लूटूथ कंट्रोल कार, इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, कि ये इस बंदे का कोड चाहिए मुझे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे बच्चा, इसका गिट का URL होगा यहाँ पे, ये वाला कॉपी करेंगे। आप अपने यहाँ पे आएंगे, CD, पहले आपको किस फोल्डर में जाना पड़ेगा, आर्डिनो फोल्डर कहाँ से मिलेगा आपको, आपने कहीं पे बना रखा होगा गिटहब के अंदर। मैंने आपको पहले ही बोला जिस टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, एक काम करो, अपने सिस्टम के अंदर आप C ड्राइव है या D है या जो भी है ड्राइव व्हाटएवर, वहाँ पे जाके एक फ़ोल्डर बनाइए गिटहब नाम का। मतलब और गिटहब के अंदर जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम करते हैं, सपोज आप जावा पे करते हैं तो जावा का फोल्डर बना दीजिए, आप आर्डिनो पे करते हैं आर्डिनो का बनाइए, आप पाइथन पे करते हैं पाइथन का बना लीजिए। ठीक है, ओके, प्रोजेक्ट आप फोल्डर बना सकते हैं। इस फोल्डर को टर्मिनल पे गिरा लीजिए। टर्मिनल पे गिराएंगे तो बच्चा इस तरीके से आ जाएगा। कैसे गिराते हैं, CD, देन जो भी आपका आर्डिनो का प्रोजेक्ट फोल्डर है उसको यहाँ पे डाल दीजिए, एंटर मारिए, आगे। अब इसके बाद क्या करना है, गेट क्लोन, और बच्चा यहाँ पे इसका ये जो उस पर्सन का गेट का URL है उसको आप पेस्ट करेंगे। क्लोन हो गया। अब इसको एक बार जाके चेक करेंगे कि ये हमारे पास आया है या नहीं आया। क्या नाम था इसका, आर्डिनो ब्लूटूथ कार। अब एक काम करेंगे, इतना क्लियर है, ठीक है। आगे इसमें हम एक काम करेंगे, काम क्या करना है प्लीज़ देख लीजिए। मैं अपने गिटहब अकाउंट पे जाऊंगा, ये तो उसका गिटहब अकाउंट था, मैं अपने गिटहब अकाउंट पे गया, ठीक है। देन जाने के बाद मैंने क्या किया, ओके, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके एक नई रेपो क्रिएट कर दूँगा। ठीक है, नई रेपो क्या क्रिएट करनी है मुझे, ब्लूटूथ कार। ठीक है, बस मैंने कीवर्ड डाल दिया ब्लूटूथ कार। मैं यहाँ पे डाल दूँगा आर्डिनो ब्लूटूथ कार। ठीक है, पब्लिक रख दिया मैंने। इसके बाद क्रिएट फोल्डर पे क्लिक कर दिया, क्रिएट रेपोजिटरी। देन इसका जो गिट URL है इसको कॉपी कर लेना, कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद टर्मिनल पे जाइए, जो CMD आपका कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, गेट क्लोन, ये फोल्डर, ये जो गिट का URL है आपका वो डालेंगे आप।
अपीयर वार्निंग देगा, कोई बात नहीं, इग्नोर मारो। अब यहाँ पे आ जाओ फोल्डर के अंदर, आपका ये है ब्लूटूथ कार। आप क्या करो, कॉपी, भाई नॉर्मली फोल्डर के अंदर तो फाइल्स ही होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी होम ऑटोमेशन की, ये सारे फोल्डर डाल सकते हो। सॉरी कहाँ गया, एक सेकंड दीजिए। होम ऑटोमेशन, ये सारी फाइल्स डाल सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, ओके। तो वैसे मैंने ब्लूटूथ कार के अंदर अब उसकी जो फाइल्स है ना उस फोल्डर में, वो फाइल्स मैंने अपने में डाल दी। देन आफ्टर दैट व्हाट यू आर डूइंग, यू जस्ट नीड टू गो टू योर फोल्डर। आप अपने फोल्डर में जाएंगे, कहाँ पे, टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट पावर सेल विंडो में। कैसे जाएंगे, CD, क्या नाम रखा था बच्चा मैंने उसका, ब्लूटूथ कार, ठीक है। आ गया ब्लूटूथ कार, मैंने BLU लिखा, टैब दबाया, अपने आप आ जाएगा। एंटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं इस समय किस फोल्डर के अंदर हूँ। जब हमें प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करना होता है तो मुझे उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। और जब मुझे उस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना था तो मैं किस फोल्डर में रहूँगा, आर्डिनो में, टेक्नोलॉजी वाले फोल्डर में, ओके फाइन। अब मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो फोल्डर के अंदर नहीं जाते, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, 3 कमांड मैंने बोला था, याद रखना, गेट ऐड स्टार, गेट कमिट -m मैसेज ब्लूटूथ कार आर्डिनो, डन, ठीक है। फिर गेट, एक कमांड होती है पुश, ठीक है। 3 कमांड होती है, गेट ऐड स्टार, गेट कमिट -m डबल कोट के अंदर आप जो भी मैसेज डालना चाहते हैं, एंड लास्ट कमांड होती है आपकी गेट पुश, सर उसको भेजने के लिए, अपलोड करने के लिए। अब देखें यहाँ पे आके कि भाई जो हमने चोरी किया था क्या वो हमारे नाम पे हो गया, पेटेंट उसका आ गया। क्या टफ था ये, देखिए, ओके। और आप देखिए जो उसकी पूरी फाइल थी वो पूरी फाइल भी आपके पास आ गई है ना। मतलब उसने जो भी रीडमी की फ़ाइल बनाई थी, ठीक है, इवन MIT का उसने बेचारे ने लाइसेंस भी ले रखा है, ठीक है, अनुराग बत्रा, ठीक है, मेहनत इनकी है, ओके फाइन। चलिए कोई नहीं। तो गैस ये चीज़ में पता लगा आपको, ठीक है, कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। कभी कभी आप एक चीज़ करना, रीडमी फाइल उसकी हटा देना, ठीक है, क्योंकि आप भी नहीं चाहेंगे यहाँ पे उसका नाम आए, है ना, फाइन। इस पर आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करके Ctrl+A, कमिट चेंजेस, अपडेट लाइसेंस, ब्लूटूथ कार, ठीक है। अब लाइसेंस में कुछ नहीं आ रहा, रीडमी फाइल अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, ठीक है। कल को वो आपको ये ना कहे आपकी ईमेल आईडी देखकर, अब भैया मेरा प्रोजेक्ट चुरा रहे हो आप, हैं, ठीक है, ओके। चलिए आपका C लैंग्वेज, C++ जो भी यूज़ हो रहा है वो आ जाएगा, ठीक है, ओके। हो सकता है ये काम, अब नहीं हो सकता गाइस, अमन कर सकते हैं हम ये।